हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं दोस्तों। और आज जो ओपोनेंट मिले इंडोनेशिया के, इनका नाम है PA 1000 और अंक है 2221। तो बहुत ही शानदार अंक हैं। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट और मेरे अंक है 2118। तो वो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजिशन में रखा है। तो मैंने भी चल दिया है E7 से अपना पॉन उठा के E6 पोजिशन में रखा है। तो ये इनिशियली मूव है दोस्तों। तो इनिशियली मूव जब मैं की शुरुआत में हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूं। तो सबसे पहले मैं A7 वाले पॉन को उठा कर A6 पोजीशन में रखूंगा। तो इनिशियल मूव में कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूंगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत, ना ही फीस या पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। चाहे वो एन पास एंड हो, कैजलिंग हो, पॉन प्रमोशन हो, स्टिल मैट हो, ड्रॉ की कंडीशन हो, चेक की कंडीशन हो, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, नौ में के लिए चेक है, सब कुछ उन चारों वीडियो बताया हो। एक बार आप उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। तो जब मर्जी हो ऑनलाइन आइए, लॉगिन कीजिए और सीखिए। ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो 10 सेकंड बचे हैं, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। देखिए, तो मैं बस यही आप लोगों को बोलना चाहूँगा। देखिए, ये लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जीतूँ, हार भी सकता हूँ। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर E2 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में ही अटैक करना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, ये स्ट्रेटजी है दोस्तों। तो हर मैच की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को अगर मैं बाहर उठाकर F6 पोजीशन पर रख देता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने D2 वाला पॉन उठाकर D4 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स इसके बाद ये अपना E4 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए सोचना है। एक काम कर सकते हैं, मैं अपने बिशप जो कि C8 पोजीशन पर रखा है, इसको उठाकर B7 पोजीशन में रख देता हूँ, क्योंकि अगर ओके। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये होती है स्ट्रेटजिक मूव। उन्होंने पहले से फिक्स करके रखा हुआ था कि इस पॉन को 2 कदम आगे चलाएंगे, मुझे फंसा देंगे। तो मुझे क्या करना है, मैं अपने क्वीन को उठाकर G6 पोजीशन में रख देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं इनका E4 वाला पॉन मार सकता हूँ या फिर G2 वाला पॉन। तो अब देखना है कौन सा पॉन ये मुझे मरने देंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों। उन्होंने पहले से स्ट्रेटजी बना के रखी थी और मैंने इस मूव का ध्यान नहीं दिया। तो यही आपको ध्यान रखना है। देखिए, गलतियां भी होती हैं और उन गलतियों से सीखना भी है, उसके बाद ही आप अच्छे चेस प्लेयर बन सकते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि कौन सा मूव ये चलें। इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले मैं इनके बिशप को यहाँ से हटाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है G2 वाला पॉन। तो क्या मैं G2 वाले पॉन को मार पाऊंगा, ये मुझे सोचना है, या मैंने गलती कर दी। यस, मैंने गलती कर दी है, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि मैं इनके E4 वाले पॉन को मारूंगा। देखिए, इन्होंने अपना नाइट H4 पोजीशन पर रखा है, तो ये अपने नाइट को या तो G6 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर F5। तो मेरा क्वीन मारना चाहते हैं, तो जैसे मैं इस पॉन को मारूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि या तो ये अपना बिशप बचाएंगे या नाइट, तो दोनों में से एक चीज़ इनको बचानी है। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। देखिए दोस्तों, मैंने उनके ही मूव उनके खिलाफ यूज़ कर लिए हैं दोस्तों। तो देखिए, चेस गेम ही ऐसा होता है दोस्तों, कोई भी इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि हो सकता है ये अपने D5 वाले पॉन से मेरा ओके, इन्होंने पॉन नहीं मारा है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ, ये मुझे सोचना है।
कौन सा मूव चलूं? तो देखिए खिलाड़ी होशियार है, कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूं? मैच खतरनाक है। देखिए उन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो मैं अपने क्वीन को किस पोजीशन पर रख सकता हूं ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं और मैं अपने क्वीन को रख लेता हूं E5 पोजीशन। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। और देखना अब ये कौन सा मूव चला। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये अपने H4 वाले नाइट को वापस F3 पोजीशन पर रखेंगे क्या, ये मुझे देखना है। या अपने बिशप को बचाएंगे, क्योंकि बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें बिशप पीछे रखना पड़ेगा। नहीं, इन्होंने बिशप पीछे रखा है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनके D, और मैंने गलती कर दी है क्या? नहीं, अभी तक गलती नहीं की है। ये मेरा रूक मारने की कोशिश करेंगे, तो रूक ये मार सकते हैं। तो सबसे पहले तो अब बचना है कि ये रूक ना मार सकें। तो उसके लिए कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने बिशप को उठाकर D6 पोजीशन में मैंने रख दिया है। तो अगर इन्होंने अपना ब्लैक बिशप D ओके नहीं रखा, तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। मैच बहुत ही खतरनाक हो गया है। तो कौन सा मूव चलूं? देखिए इन्होंने गलती की है, और वो गलती ये है कि इन्होंने F2 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर F4 पोजीशन में रख लिया। तो यही आपको सोचना है। देखिए चेस का रिजल्ट यहीं से डिसाइड होता है कि कौन गलतियां कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने एक चेक दे दूंगा, क्योंकि इनका बिशप डायरेक्ट मारा गया हो, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। देखिए तो अब मैं इनका नाइट मारूंगा, जो कि H4 पोजीशन पे है। ये बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो नाइट किस तरीके से मारना है, मार पाऊंगा या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूं? तो सबसे सही जो मूव मुझे लग रहा है वो ये है कि ये अपने C3 वाले नाइट से मेरा D5 वाला बिशप मार सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपना बिशप बचा लेना चाहिए, क्योंकि मैं इनको चेक तो अभी हाल फिलहाल में नहीं या दे पा रहा हूँ। यस दे पा रहा हूँ। देखिए तो मैं यही आपको बोल रहा था, आपको सोचने की ज़रूरत है बस, और सारी समस्याओं का समाधान आपके पास है। देखिए मैं बिशप बचाने की सोच रहा था, जबकि मैं इनको H3 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने अभी सोचा। तो अगर आप अच्छे से नहीं थिंकिंग करेंगे तो आपकी हार तो निश्चित है। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि गलतियां कभी भी किसी से हो सकती हैं। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है। देखिए इनका ये नाइट भी मारा जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने किंग को G1 पोजीशन पे ले जाएंगे, और जैसे ये G1 पोजीशन पे ले जाएंगे, मैं अपना जो मेरा बिशप है D6 पोजीशन, उसको मैं C5 पोजीशन से रख दूंगा। तो देखिए मैं कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं चल रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल मूव चल रहा हूँ, लेकिन सोच कर चल रहा हूँ। देखिए यही गलतियाँ होती हैं, और जो गलती करेगा वही हारेगा। चेस का ये नियम होता है, सिद्धांत होता है। तो देखिए मैं कुछ और मूव चलने जा रहा था, लेकिन अचानक से मुझे देखा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए तो अब वो हार चुके हैं, उन्होंने हार मान लिया है। तो आप देख सकते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहा। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं चला, सिर्फ मैंने ये देखा कि अपोनेंट ने कौन सा मूव चला है, उसके बाद मुझे कौन सा मूव चल रहा है। तो ये होता है चेस का नियम कि आपको सोच समझ कर चलना है। तो दोस्तों देखिए, जो लोग चेस सीखना चाहते हैं, मेरे उनसे बात हुई तो पता चला कि बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत, नहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस को लेकर 4 वीडियो बनाए हैं,
जो कि 20 से 30 मिनट के हैं और जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। और इन चारों वीडियो का लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो इस बात की पक्की गारंटी है कि आपको और कभी भी कोई भी रूल से मूव देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कम से कम चेस के रूल्स तो सीख जाएंगे। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि ये मूव सीख लीजिए आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो वो गलत बोलते हैं। तो उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एंड कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, या फिर स्टेलमेट, चेक क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा सकता है, या ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा सकता है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर, तो सब कुछ वो ऐप भी आपको बताएगा। तो ऐप भी बिल्कुल फ्री है और आप उसमें बड़ दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, कंप्यूटर के साथ भी। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटेजी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।